इंसानियत को आज साइंस ने जो तरक्की दिखाई, जो अल्लाह ताला ने दिखा दी इंसानियत को, कहाँ कहाँ तक हम पहुंच गए हैं, कहाँ कहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, इसका हम कभी गुमान भी नहीं कर सकते थे। और जितनी तेज रफ्तारी से ये टेक्नोलॉजी फैली है, जितनी तेज रफ्तारी से ये दुनिया बदली है। मीडिया के बारे में भी सोच, जिस तरह मीडिया अब आप कंज्यूम करते हो, आपके फोन पे डेटा आ जाता है, राइट? ये तो मुझे तो लगता है जब कोई कैसेट टेप लगा के अपने वॉकमैन में 2 बैटरियां डाल के हेडफोन लगा के वो सुनता था, तो उस वक्त क्या अजीम नई टेक्नोलॉजी थी, शॉक एब्जॉर्बिंग हेडफोन्स, शॉक एब्जॉर्बिंग कैसेट प्लेयर्स। और अब वो लगता है पता नहीं कौन से पुराने जमाने की बात है। आप में से कई ऐसे हो, आपको याद है फोन आता था तो फोन दीवार पे लगा होता था, उसके साथ तार होती थी, हेलो मामा चाचा का फोन है, दूर से खींच के आप फोन वहां नहीं ले जा सकते। इतनी जल्दी दुनिया बदल गई, इतनी तेजी से। टेक्नोलॉजी तो आगे जाएगी, लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ दिल अंधे होते चले गए, आंखें जो हकीकत को देख ना सकें, कान जो हिदायत को सुन ना सकें, उससे उनको सुनाई नहीं देता वो, तो फिर क्या होगा? आगे मिसाल दी है, अगर ऐसा हुआ, अगर दुनिया ऐसी हो गई तो फिर क्या होगा? उलाइका कल अन्आम, तो फिर वो गाय भैंस भेड़ों की तरह है। अनआम गाय की तरह, भैंस की, ये लोग गाय भैंस की तरह है। ये कैसी मिसाल है? बिल्ली की तरह क्यों नहीं है? कुत्ते की तरह क्यों नहीं है? शेर की तरह, चिड़िया की तरह, बहुत सारे जानवर थे। किस जानवर का हवाला दिया है? अनआम का। अनआम में बेसिकली मवेशी जानवर, फार्म एनिमल्स, वो है अनआम। इनकी मिसाल क्यों दी जा रही है? असल में बिल्ली के ना रिफ्लेक्सेस बड़े तेज होते हैं। आप गुजर रहे हो, बिल्ली हो वहां पे, वो चेक करेंगे पहले खतरा है कि नहीं। फिर अगर आप थोड़ा सा ऐसे करो तो बिल्ली क्या करेगी? कोई कबूतर है, आराम से बैठा हुआ है, दाने खा रहा है, आप पीछे से भी उसके करीब आओगे तो क्या करेगा? उड़ जाएगा। बड़े तेज रिफ्लेक्सेस हैं उसके। जानवरों के मक्खी है, आपके खाने को चुरा रही है आपसे, आपको अब नहीं छोड़ूंगा इसको मैं। पकड़ेगी कि नहीं? नहीं पकड़ेगी। यूर नॉट मास्टर मियागी। ओके, क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस, उनको इतनी हाइपर अवेयरनेस है ना, उनको अपनी पूरी एनवायरनमेंट, वो पूरा इर्द गिर्द का माहौल उन्होंने स्कैन किया हुआ है इन जानवरों ने। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो हवा चल रही है नहीं चल रही, बारिश हो रही है नहीं हो रही, वो जहां बैठे हैं वहां बैठे हैं। वो क्या है? गाय भैंस, अदनाम। कोई, मैं रोड ट्रिप पे गया था तो वहां कैलिफोर्निया में कुछ फार्मलैंड है हाईवे के पास, तो वहां कुछ गायें थी, हाईवे के करीब आ गई थी। आगे से ट्रक गुजर रहा है, और जब ट्रक पास से गुजरता है ना तो गाय के जो बाल हैं वो घास खा रही है। कोई और जानवर होता तो क्या करता? फौरन भागे, उसको को फिक्र नहीं, जा रही है, खाई जा रही है। यानी अनाम की मिसाल ऐसी है, ऐसे हो जाते हैं जिनको अपने इर्द गिर्द के माहौल का कोई ख्याल नहीं रहता। वो अपनी बस जो पत्थर दिल से जो दुनिया दिख रही है उन्हें, और जिस चीज़ में उनकी दिलचस्पी, उसमें ऐसे मगन हो जाते हैं कि वो अनाम बन जाते हैं। उलाइका कल अनाम, ये गफलत की इंतहा नहीं है, गफलत की इंतहा है। फिर अल्लाह कहते हैं बल हुम अदल, वो तो गाय भैंसों से भी खराब है, गाय भैंसों से भी खराब है। यहां पर कहा उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, नहीं उनसे भी गए गुजरे हैं, उनसे भी ज्यादा खराब। क्यों? अगर गाय को कोई आगे से सेंस नहीं है, क्योंकि उसका एक मकसद है, उसने घास खानी है, उसने दूध देना है, उसी में मगन है उसका सर्वाइवल। हमने उसको डोमेस्टिकेट कर दिया उस जानवर को, तो उसके सेंसेस खराब हो गए। हमने उसको ऐसा किया ना, वो शुरू में ऐसा नहीं था, वो एक वैशी जानवर था, हमने उसको डोमेस्टिकेट कर दिया, अब वो अनाम बन गए। लेकिन इंसान तो उससे भी गए गुजरे हैं, उससे भी खराब, बेमकसद, फिर भी गाफिल। वो तो फिर भी उसका कुछ मकसद है। और फिर कहा उलाइका हुमुल गाफिलून, वही तो है गाफिल। मैं सोचता हूँ इस आयत के बारे में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, ये मिसाल ज्यादा आसान हो रही है समझना। क्योंकि अब तो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, आप बस लगे हुए हो, लगे हुए हो, लगे हुए हो। हमारे बच्चे लगे हुए हैं, आप कहो जुबैर खाना, जुबैर, कोई आवाज नहीं आ रही है, कुछ नहीं पता चल रहा, वो अपनी दुनिया में है। लेकिन इंटरनेट वाईफाई कट हो गया, मामा उस गाय के सामने से भूसा हटा दो बस। उलाइका हुमुल गाफिलून, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम।